अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फ़ित तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल अक़ायद में आप हज़रात के सामने मुशाजरात सहाबा के हवाले से हमें क्या अक़ीदा रखना है बात बयान की गई थी। यानी सहाबा इकराम के दरमियान जो इख्तिलाफ़ात हुए हैं साबिक़ में, जो जंगें हुई हैं, उनके ताल्लुक़ से हमें ये अक़ीदा रखना है कि वो अल्लाह और उसके रसूल और वो बेहतर जानते हैं। हमें उस मामले में तबसरा करने और बहस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उस मामले में खामोशी इख्तियार करना ये अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है। इसलिए कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन की ज़ातें जो है, एक तो ये है कि वह मखलूक़ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सब में पाकीज़ा क़ल्ब उनका था। फिर दूसरी बात यह है कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत इख्तियार की थी। और तीसरी बात यह है कि अल्लाह ने उन तमाम से जन्नत का वादा फ़रमाया था कि वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कुरान करीम में, कि तमाम के तमाम सहाबा से अल्लाह ने जन्नत का वादा फ़रमाया है। और सरकार अल्लाह ने कुरान करीम में सहाबा के ताल्लुक़ से फ़रमाया रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। सभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है हदीस शरीफ में फ़रमाया कि अल्लाह अल्लाह फ़ी अस्हाबी ला तत्तखिज़ूहुम गरदम मिन बादी फ़मन अहब्बहुम फ़बिहुब्बी अहब्बहुम वमन अबग़दहुम फ़बिबुग़दी अबग़दहुम, कि अल्लाह मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो, अल्लाह का खौफ करो, मेरे बाद उनको अपनी मलामत का निशाना मत बनाओ। जो उनसे मोहब्बत करता है वो मुझसे मोहब्बत की वजह से उनसे मोहब्बत करता है, यानी जो मुझसे मोहब्बत करता है वो उनसे मोहब्बत करता है, और जो उनसे बुग़्ज़ और अदावत रखता है तो वो मुझसे भी बुग़्ज़ और अदावत रखने वाला है। तो लिहाजा एक तरफ हैं ये क़ुरान की आयत और ये अहादीस मुबारका, दूसरी तरफ आपको साबिक़ में तारीख़ी रिवायात भी मिलेंगी जिसमें बाज़ सहाबा को गलती पर साबित करने की कोशिश की जाएगी। ख़ास तौर पर अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत बड़ा कसूरवार और विलन की शक्ल में पेश करने की जो है ना कोशिश की जाएगी। ये लफ्ज़ मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि लोगों ने आपको इस हद तक आपके साथ गुस्ताखी की, वरना इस लफ्ज़ की मुनासबत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से नहीं है, लेकिन लोगों ने आपके ताल्लुक़ से जो नज़रिया क़ायम कर लिया है उस नज़रिए के हवाले से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना इससे अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कोई मुनासबत नहीं है, ज़हन में रख लीजिए। तो बहरहाल अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कसूरवार और एक बागी और एक जो है ना इस्लाम की में बगावत करने वाले, बहरहाल ना जाने क्या 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 कह दिया। ये सब की सब जो है ना बुनियाद है तारीख़ी रिवायात जो बिल्कुल मुस्तनद नहीं है। तो अब हमारा ये काम है कि या तो तारीख़ी गैर मुस्तनद रिवायात को देखें या कुरान और हदीस में उनके जो फ़ज़ाइल बयान किए गए वो देखें।
तो एक मुसलमान जो होता है, जो ईमान रखने वाला होता है, वो तो कुरान और हदीस के मामले में किसी रिवायत को, तारीख़ी रिवायत को तरजीह तो नहीं देगा। अगर कुरान और हदीस के मुकाबले में कोई जो है ना तारीख़ी रिवायात को मानते हुए सहाबा और जो है ना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को बुरा भला कहता है तारीख़ी रिवायत की बुनियाद पर, वो हकीकत में मोमिन नहीं है, उसका कुरान और हदीस पर कामिल ईमान नहीं है। ये बात ज़हन में रखने की ज़रूरत है। और तीसरी और एक चीज़, जो दूसरी चीज़ है सहाबा के बारे में, सहाबा तमाम के तमाम आदिल और सिका यानी काबिल भरोसा है। अस्सहाबतु कुल्लुहुम उदूल, सहाबा तमाम के तमाम आदिल, इंसाफ पसंद और काबिल भरोसा हैं, यानी उनकी ज़ात भी मोतबर है, उनकी बात भी मोतबर है। उनकी ज़ात में, उनकी बात में, उन्होंने जो चीज़ हम तक पहुँचाई उसमें किसी किस्म का कोई डाउट, किसी किस्म का कोई शक, किसी किस्म का कोई झोल नहीं है, किसी किस्म का कोई झोल नहीं है। अगर आप सहाबा को ही मशकूक समझने लगे, उनकी ज़ात और बात को गैर मोतबर समझने लगे, तो दीन सिर्फ सरकार के ज़माने के हद तक महदूद रह जाएगा। फिर सहाबा से तो शक का दौर शुरू हो गया, सहाबा से तो शक का दौर शुरू हो गया। तो अब ये मानना पड़ेगा कि दीन जो मुस्तनद, जो यकीनी तौर पर था, वो सिर्फ सरकार के ज़माने में थे। उसके बाद सहाबा को तो आप गैर मोतबर मानते हैं, वहाँ से दीन क्या हो गया, गैर मोतबर लोगों के हाथ में आ गया। फिर यहाँ तक दीन क्या हो गया, गैर मोतबर अंदाज में ही हम तक पहुँचा है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, बल्कि शरीयत, कुरान हो, अहादीस हो, जो भी मामलात हो, सहाबा सरकार से जो हम तक बात पहुँची, उसका पहला ज़रिया था वो सहाबा इकराम ही थे। अगर कमज़ोर इन्हीं को गैर मोतबर आप मानेंगे, तो फिर आपके हाथ में जितना भी दीन है, जितनी भी कुरान और हदीस है, वो भी गैर मोतबर हो जाएगी। तो लिहाजा सहाबा तमाम के तमाम जो है ना आदिल हैं, सिका हैं, काबिल भरोसा हैं। यही वजह है कि मुहद्दिसीन का एक तबक़ा है, मुहद्दिसीन में एक तबक़ा है उलमाए जरह व तादील। उलमाए जरह व तादील, उलमाए जरह व तादील का मतलब ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस हम तक पहुँची, उसमें कई मुहद्दिसीन थे, कई लोग बीच में वास्ता रहे, कई लोग। तो ये उलमाए जरह व तादील का जो है ना काम ये होता है कि हदीस में जितने भी लोग हैं उनकी ज़िंदगी की तहक़ीक़ करें कि उनका अक़ीदा कैसा था, क्या वो सहीहुल अक़ीदा थे नहीं थे, फिर वो मुत्तक़ी थे तो तक़वा किस दर्जे का था, किस दर्जे का था, बल्कि वो जो है ना फिर उनका जहन मजबूत था नहीं था, जवानी में कैसा था, ज़ईफ़ी में कैसा था, जवानी में तो अच्छा था, ज़ईफ़ी में कमज़ोर हो गया था। तो हदीस बयान करते वक्त वो ज़ईफ़ी का आलम था या जवानी का आलम था, उनका मिजाज और तबीयत कैसी थी, एक बात को बोले तो एक बात को में और एक बात मिलाकर बोलते थे, या जैसा सुने वैसा ही बोलते थे, या भूल जाया करते थे, या भूलने की बीमारी थी। ये तमाम चीज़ें वो उलमाए जरह व तादील क्या करते हैं, इसकी तहक़ीक़ करते हैं। अगर कोई रावी अक़ीदे के एतबार से भी, तक़वे के एतबार से भी, और जो है ना हाफिज़े के एतबार से भी, बयान के एतबार से भी, हर एतबार से मजबूत हो, तो उस रावी को सिका कहा जाता है। और उसको सिका कहना ये तादील कहलाता है हदीस की इस्तिलाह में। उसको काबिल भरोसा कहना, उसकी ज़ात को, उसकी बात को, ये तादील कहता है। और अगर किसी रावी में कमज़ोरी हो, जहन कमज़ोर हो, भूल जाते हो, या बातों में कुछ बात एक बात के साथ दूसरी बात मिलाकर बोल देते हो, तो वो रावी ज़ईफ़ करार दिए जाते हैं। उस वजह से वो हदीस का एतबार गिर जाता है और उसको कहते हैं जरह। मुहद्दिसीन क्या करते हैं, मुहद्दिसीन का तबक़ा जो है, डॉक्टर्स बोलिए आप, जो भी बोले, या जो है ना एंटीवायरस बोलिए आप, एक लिहाज से अगर कंप्यूटर की ज़बान में समझना चाहते हैं, तो बहरहाल तो वो रावी का बेयार मुतय्यन करती है, रावी ज़ईफ़ है, लिहाजा इनकी बयान करदा हदीस के हवाले में ज़ईफ़ है। तो ये है किसी किसी रावी को आदिल करार देना, काबिल भरोसा करार देना, ये क्या है, तादील कहलाता है। किसी रावी को किसी खराबी की बुनियाद पर ज़ईफ़ करार देना, ये क्या है, जरह कहला। जरह के माने ज़ख्मी करना के माने हैं, और उसको एतबार के काबिल करार न देना। तो अज़ीज़ान मोहतरम, आप तारीख़ उठाकर देखिए हदीस की कि मुहद्दिसीन का ये तबक़ा, जिनका काम रावियों के बारे में छानबीन करना और उनको आदिल या ज़ईफ़ करार देना है, उनमें से किसी ने भी सहाबा इकराम के ताल्लुक़ से कोई जरह तादील नहीं की। उनका दायरा कार सहाबा के पास आकर क्या हो जाता है, रुक जाता है। उन्होंने किसी सहाबी के ताल्लुक़ से ये नहीं कहा कि यहाँ झोल है, इनकी बात में यहाँ झोल है, इनके हाफिज़े में झोल है, क्योंकि सहाबा जरह व तादील से बिल्कुल मावरा है, क्योंकि वो तमाम के तमाम आदिल है, सिका हैं, उनकी हर बात काबिल यकीन है, और वहाँ कोई भूल चूक या नफसानियत का कोई दखल नहीं है। तो अलगर अज़ीज़ान मोहतरम, हमें सहाबा के ताल्लुक़ से ये अक़ीदा रखना है
कि सहाबा बिल्कुल तमाम के तमाम जितने भी सहाबा हैं वो आदिल थे, सिका थे, काबिल भरोसा थे। उनकी ज़ात में और उनकी बात में और उनके पहुँचाई हुई अहादीस और पैगाम में किसी किस्म का कोई झोल, कोई शक, कोई डाउट नहीं है। ये अक़ीदे के हवाले से चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अब रहा जो है ना सीरत में आप हजरात के सामने सुलह हुदैबिया 6 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से सुलह हुदैबिया का आगाज़ किया गया था कि सरकार ने ख्वाब में देखा कि सरकार और सहाबा हरम में दाखिल हो रहे हैं, मस्जिद हराम में उम्रा कर रहे हैं, कभी कोई हलक करा रहे हैं, कसर यानी कटिंग करा रहे हैं, बाल छोटे करवा रहे हैं। तो सहाबा के सामने जिक्र किया तो सबके सब ने उम्रे का जो है ना इरादा किया। तफसीलात पीछे मैं बयान कर चुका हूँ, जो है ना एक कंटिन्यूएशन के वास्ते, तसलसल के वास्ते मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूँ। फिर सहाबा जब निकले तो वहाँ कुफ़ार जो है ना जंग के, समझे कि मुसलमान जंग के लिए आ रहे, उन्होंने जंग की तैयारी कर ली, बल्कि मक्के से बाहर तक अपना फ़ौज भी क्या कर दी, उन्होंने भेज दी। तो बहरहाल सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ना एक क़बीला ख़ुज़ाआ के जो सरदार थे बुदैल के सामने इसके ज़रिए से बोल भेजा कि मैं उम्रे के लिए आया हूँ, कोई जो है ना मेरा मकसद कोई जंग नहीं है, और अगर वो जंग चाहते हैं तो फिर अगर वो मुआहदा कर लेते हैं तो ठीक है, वरना फिर जब तक मैं ज़िंदा रहूँगा उनसे बराबर जिहाद करता रहूँगा। वो बुदैल के ज़रिए से वो क़बीला ख़ुज़ाआ के जो सरदार थे बुदैल, उनके जो अभी ईमान नहीं लाए थे, उनके ज़रिए से क्या है मालूम है वो बोल भेजा। फिर इधर सहाबा ने जो इधर सरकार ने उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत पर जो है आपने जो है ना एक शहादत की जो अफवाह उड़ी थी उस पर मुसलमानों से जान माल हर चीज़ कुर्बान करने का यानी बैत रिजवान का जो कि शक्ल में अहद लिया था। बहरहाल ये तमाम बातें और हालात ये, और फिर उर्वा बिन मसूद सखफ़ी एक रहनुमा, एक नुमाइंदा बनकर आए थे कुफ़ार की तरफ से, उन्होंने जाकर जो है ना बयान कर दिया था कुफ़ार को कि मैंने दुनिया के बड़े बड़े बादशाहों का दरबार देखा, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो दरबार की शान ही अलग है कि उनके सहाबा, उनके ग़ुलाम जो है उनका वज़ू का पानी या लुआब दहन ज़मीन पर नहीं गिरने देते तो उनका खून कैसे गिरने देंगे, तुम्हारी सलामती मुआहदे में है। तो बहरहाल ये 2-3 तरफ से जो है ना बातें जब आ गई तो कुफ़ार क्या हो गए, मुआहदे के लिए तैयार हुए, मुआहदे के लिए जो है ना तैयार हुए। तो मुआहदे के लिए तैयार हुए तो उन्होंने सुहैल बिन अम्र को जो है ना मुआहदे के लिए भेजा। सुहैल सहल से है, सहल के माने आसानी है। जब वो सुहैल आने लगे तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से कहा कि अब तुम्हारा ये मुआहदे का मामला कद सहला लकुम कद सहला अम्रुकुम, तो तुम्हारा ये मामला क्या हो गया, अब आसान हो गया। जब सुहैल आए मुआहदे के लिए तो उन्होंने मुआहदे की पेशकश की, कुफ़ार और कुरैश की तरफ से वो आए थे और सरकार के दरमियान मुआहदा तय पाना शुरू हुआ। अब मुआहदे के शराइत लिखे गए। सबसे पहले मुआहदे का आगाज़ क्या हुआ, मुआहदा लिखने वाले थे, सरकार ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को मुआहदा लिखने का हुक्म दिया। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लिखा। वो चूँकि अरब का पुराना दस्तूर तरीक़ा ये था अरब का कि वो लोग जो है ना बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखते थे, बिस्मिकल्लाहुम्मा, अल्लाह तेरे नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के माने क्या है, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला। तो ये 2 अल्फाज फ़र्क थे। तो सुहैल को ये बात समझ में नहीं आई बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वाली, तो उन्होंने कहा कि जो है ना नहीं मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं, हम लोग जो कुरैश का पुराना तरीक़ा है बिस्मिकल्लाहुम्मा हम वही लिखेंगे। ठीक है वही लिखो, सरकार ने कहा वही लिख दो, ठीक है। उसके बाद जो है ना दूसरा जो लिखाया उन्वान, मुआहदे का उन्वान था, सरकार ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लिखाया ये लिखो हादा मा क़ज़ा अलैहि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये वो मुआहदा है जिस पर अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस पर इत्तेफाक किया है, जिस पर इत्तेफाक किया है, तो ये लिखो। तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखते सुहैल ने कहा कि हम आपको अल्लाह का रसूल मानते तो झगड़ा इसके को था, ये हम जो आने नहीं दे रहे आपको काबतुल्लाह में या आपसे जो जंगे कर रहे हैं, ये जो मुआहदे हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, हम आपको अल्लाह का रसूल नहीं मानते, मानते तो मसला ही ख़त्म था। तो लिहाजा आप मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लिखिए, वालिद का नाम लिखिए, रसूलुल्लाह मत लिखिए। तो अली रज़ी अल्लाह ताला चूँकि लिख चुके थे मोहम्मद रसूलुल्लाह, सरकार ने कहा कि ए अली मेड दो उसको, रसूलुल्लाह को मेड दो। तो अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो है ना सरकार की बारगाह में अदब अर्ज़ किया कि या रसूलुल्लाह जुर्अत ईमानी इतनी नहीं है कि रसूलुल्लाह के नाम को मेट दो। तो उलमा ने लिखा है कि बसा औक़ात अल अदबु फ़ौक़ल अम्र वल अम्रु फ़ौक़ल अदब, बसा औक़ात बड़ों का हुक्म अदब से ज़्यादा दर्जा रखता है, बसा औक़ात अदब क्या होता है हुक्म से ज़्यादा दर्जा रखता है। बसा औक़ात हुक्म क्या होता है, अदब का दर्जा रखता है। आपको कोई हुक्म दिए, बड़े हुक्म दे तो उसमें अगरचे कि बेअदबी महसूस हो रही हो लेकिन बड़े का हुक्म है मानना है। बसा औक़ात ये चीज़ की अहमियत होती है। बसा औक़ात क्या होती है,
अदब की अहमियत होती है। बड़ा हुक्म तो दे रहा है, लेकिन अदब का तकाजा ये होता है कि हुक्म को क्या किया जाए, अपनाया न जाए। यहाँ तकाजा अदब का था, तो अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ईमानी जज्बा ईमानी ये जो है ना ये जुर्अत नहीं कर रहा था कि वो क्या करे मालूम है, रसूलुल्लाह के लफ्ज़ को मेटे, चूँकि वो दिल ज़ुबान और दिल पर मुनक्कश हो चुका था, तो लिहाजा सरकार ने खुद मेट दिया। अब उसके बाद मुआहदा शुरू हुआ। मुआहदे की कुछ शराइत लिखे गए, कंडीशंस लिखे गए। पहली कंडीशन ये थी कि 10 साल तक मुसलमानों और कुफ़ार मक्का के दरमियान अमन रहेगा, कोई एक दूसरे पर हमला नहीं करेगा, दोनों के दरमियान कोई जंग नहीं होगी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, 10 साल तक। फिर उसके बाद दूसरी शर्त ये लिखी गई कि जो है ना मुसलमान इस साल तो जो है ना उम्रा नहीं करेंगे, आइंदा साल उम्रे के लिए आ सकते हैं, लेकिन सिर्फ 3 दिन मक्के में रहेंगे और हथियार लाएंगे भी तो जो इस्तेमाल के जो हथियार हैं वो लाएंगे, जंगी हथियार नहीं लाएंगे, और वो इस्तेमाल के हथियार भी बाहर खुल्लम खुल्ला नहीं बल्कि मियान में रखेंगे। ये दूसरी शर्त थी। और तीसरी शर्त ये थी कि मक्के का मुसलमान जब मक्के को आएंगे तो मक्के के किसी मुसलमान को वो लेकर अपने साथ लेकर नहीं जाएंगे। मक्के में बहुत से मजलूम मुसलमान थे जो कुफ़ार की क़ैद में थे, जो तरह तरह के जुल्म बर्दाश्त कर रहे थे। तो मक्के से जो मुसलमान जब मदीने से आ रहे हैं, मक्के को उम्रे के लिए आएंगे, तो मक्के के किसी मुसलमान को वो लेकर नहीं जाएंगे। फिर अगर मदीने का कोई मुसलमान मक्के में आकर रहना चाहे तो मुसलमान उसे रोकेंगे भी नहीं। और ये तो मुसलमानों के बारे में था। एक आम मुआहदा ये भी था कि जो है ना अगर मक्के का कोई आदमी, कोई काफिर मदीने को चला जाए तो मुसलमान वापस कर देंगे, और मदीने का कोई आदमी जो है ना मक्के को आ जाए तो मुसलमान मक्के वाले वापस नहीं करेंगे। और एक जो है ना ये मुआहदा ये था कि अरब के जो दीगर क़बाइल हैं, ये तो कुरैश और मुसलमानों के दरमियान मुआहदा हो रहा था, दीगर जो कबीले हैं वो कबीलों का इख्तियार होगा, चाहे तो वो मुसलमानों के दोस्त बन जाए, मुआहदे में शरीक हो जाए मुसलमानों के साथ, या काफिरों के कुफार मक्का के कुरैश के साथ होकर मुआहदे में उनके साथ क्या हो जाए, शरीक हो जाए। तो हुआ क्या कि कबीला बनु खुज़ाआ जो शुरू से मुसलमानों का दोस्त था, जिसके सरदार जो है ना बुदैल को सरकार ने पैगाम देकर भेजा था, जो साबिक़ में मैंने बतला दिया है, तो लिहाजा तो वो कबीले खुज़ा के लोग मुसलमानों के दोस्त बन गए, कबीले बनु बकर के लोग जो है ना बनु खुज़ा मुसलमानों के दोस्त बन गए, बनु बकर जो है ना कुफ़ार मक्का के दोस्त बन गए। तो ये सहाबा इकराम बड़े गमज़दा थे, और सहाबा इकराम बड़े उसमें थे, कोफ्त में थे कि ये मुआहदा हम इतना दबकर क्यों कर रहे हैं। चुनांचे उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आकर सरकार से अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम क्या हक़ पर नहीं हैं, तो फिर हम ये मुआहदा दबकर क्यों करें, इतना दबकर, हर चीज़ को उनकी मार रहे हैं। उन्होंने कहा कि मदीने का कोई आदमी को नहीं ले जाएंगे, ठीक है, बोले मक्के का कोई आदमी उन्हें वापस नहीं करेंगे, बोले ठीक है, हर चीज़ को दबकर करने की क्या ज़रूरत है। तो सरकार ने फरमाया मैं अल्लाह का रसूल हूँ और उसका नबी है, बरहक़ हूँ, उसका जो हुक्म होगा मैं वही करूँगा। उसके बाद जो है ना अबू बकर, यही बात उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास जो है ना के सामने कही, तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वही जवाब दिया जो सरकार ने जवाब दिया। मुआहदे पर दस्तखत होने से पहले अबू जंदल जो मुसलमान हो चुके थे, जो काफिरों की तकलीफ का शिकार थे, मक्के में मुखय्यद थे, ये जो सुहैल जो नामी अब जो है ना मुआहदे के लिए जो शख्स आए थे उन्हीं के बेटे थे, तो लिहाजा वो सरकार की मुसलमानों की तरफ आ गए। तो सुहैल ने कहा कि मुआहदे के मुताबिक वापस करना है आपको। तो सरकार ने कहा अभी मुआहदे पे दस्तखत ही नहीं हुए, फिर वापसी का कैसा। ने कहा नहीं, मुआहदे के पर दस्तखत नहीं भी हुए तो वापस करना है। तो सरकार ने अबू जंदल को वापस कर दिया। इसी तरह मुआहदे के बाद भी एक सहाबी अबू बुसैर आए थे, उनको भी सरकार ने मुआहदे के मुताबिक वापस कर दिया। तो ये तमाम हालात को देखकर मुसलमान ज़रा गमज़दा थे कि हम बड़े कॉम्प्रोमाइज़ के साथ क्या कर रहे हैं, सुलह कर रहे हैं, बड़े मगबूम थे कि हम दबकर बहुत क्या कर रहे हैं, सुलह जो है ना कर रहे हैं। यही वजह है कि जब सरकार उम्रे के इरादे से आए थे, एहराम बांध कर आए थे, तो लिहाजा एहराम का हुक्म यह है कि एहराम उतारने के लिए या तो आपको उम्रा पूरा करना पड़ेगा, अगर आप उम्रा पूरा ना कर सके बग़ैर उम्रे के अगर एहराम उतार दे तो फिर आपको उसके बदले में दम यानी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो उम्रा नहीं हुआ था, आइंदा साल आने के लिए उन्होंने कहा था, तो लिहाजा सरकार ने क्या किया मालूम है, इरादा किया कि एहराम उतार कर कुर्बानी दे दे। लेकिन सहाबा सरकार से जो है ना एक नाज बरदाराना अंदाज में क्या है, सरकार से एक क्या हो गए थे, थोड़ा खफा हो गए थे। खफा का मतलब नौज़बिल्लाह गुस्ताखी नहीं थी, जैसा एक मेहरबान बाप से एक मोहब्बत करने वाला बेटा क्या होता है, किसी चीज़ पर क्या हो जाता है, थोड़ा सा नाज करता है,
थोड़ा सा नाज करता है, जिसको हमारे अंदाज में थोड़ा रुसना भी कह सकते हैं। हो सकता है अल्फाज में मेरी कुछ नामुनासिब बात हो, अल्लाह माफ़ फरमाए, लेकिन मैं समझा ना सकूँ तो आप गलत मत समझिए उसको। तो लिहाजा तो एक सहाबा सरकार से क्या हो गए थे, एक शफीक बाप, एक मेहरबान बाप से औलाद कैसे रूस, क्योंकि नबी भी हकीकत में बाप ही होते हैं, उम्मत के रूहानी बाप होते हैं। तो लिहाजा सरकार से एक नाज बरदारा अंदाज में सरकार से क्या हो गए थे, रूस गए थे, एहराम नहीं उतार रहे थे। तो सरकार ने कहा क्या बात है, ये लोग एहराम नहीं उतार रहे। तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास सरकार गए, पूछा ये लोग एहराम नहीं उतार रहे, क्या करना। तो सर जो है ना, हरगिज़ गुस्ताखी और मुखालफत नहीं थी, ये बात जहन में रखें। सहाबा का मकसद हरगिज़ गुस्ताखी और मुखालफत नहीं थी, ये लाड़ व प्यार वाला अंदाज था सरकार के साथ। लाड़ो प्यार कभी मोहब्बत में भी होता है, कभी नाराज़गी से भी होता है। नाराज़गी तो ये हकीकत अम्र की मुखालफत नहीं थी, सहाबा से कभी कोई तवक्को ही नहीं की जा सकती इस बात की। तो बहरहाल तो सहाबा इकराम, तो उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जो है ना मशवरा दिया कि आप एक काम कीजिए, आप एहराम उतार दीजिए, जो है ना आप वो सहाबा खुद बहुत उतार देंगे। तो सरकार ने क्या किया मालूम, एहराम उतार दिया, और सहाबा ने भी सरकार को देखकर एहराम उतार दिया। फिर वो कुर्बानी जो भी थी, दम था, वो जो है ना दे दिया गया। तो इससे एक बात ये भी मिलती है कि कभी ज़रूरत पड़ने पर अगर औरत से मशवरा भी आप ले सकते हैं, बशर्ते कि वो साहिब मशवरा हो, वो मशवरे की सलाहियत रखती हो। हर बात जो है ना अगर आप औरत की सुनने लगे तो फिर नतीजा क्या होता है वो आपको मालूम है। लोग क्या आप पर इल्ज़ाम लगेगा, क्या लगेगा मालूम ना, बीवी का गुलाम। तो बहरहाल शरीयत ये औरत को पूरे तौर पर अगरचे कि वो अक़ल के एतबार से, दीन के एतबार से नाक़िस ज़रूर है, लेकिन अगर वो कभी मशवरा दे, मशवरे में भलाई मालूम हो तो उसको अपनाना ये सरकार की भी सुन्नत है। तो लिहाजा यहाँ उम्मे सलमा के मशवरे पर ही सरकार ने मशवरा भी लिया और उनके मशवरे पर अमल भी जो है ना किया। तो बहरहाल वहाँ एहराम उतार दिया गया। मामला सरकार ने तकरीबन 2 हफ्ते तक सुलह हुदैबिया में, हुदैबिया के मुकाम पर क्या है आपने क़ियाम फरमाया, और फिर उसके बाद सुलह के बाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ये सूरह फतह की नाजिल हुई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, यकीनन हमने आपको खुल्लम खुल्ला फतह अता फरमाई। मुसलमान जिसको शिकस्त समझ रहे थे, जिस सुलह को जब सरकार ने सूरह फतह उनके सामने पढ़कर सुनाई, पूरे सूरह फतह, तो मुसलमान परेशान हो गए कि ये फतह, हम तो इसको शिकस्त समझ रहे थे, लेकिन अल्लाह ने इसको फतह जो है ना फतह से ताबीर फरमाया है। तो फिर सरकार से पूछा फतह कैसे है, तो लिहाजा फतह इस तरह है कि ये मुआहदे से पहले मुसलमान कुफ़ार के पास नहीं जा सकते थे, खुल्लम खुल्ला तौर पर कुफ़ार मुसलमान के पास नहीं आ सकते थे, और आपस में एक दूसरे का तबादिले ख्याल नहीं कर सकते थे, और आम खुलकर दीन की तबलीग नहीं कर सकते थे, और खुलकर जो है ना इस्लाम को पेश नहीं कर सकते थे, खुलकर मुनाजरा वो नहीं कर सकते थे, दीन के बारे में बहस नहीं कर सकते थे। लेकिन 10 साल की जंगबंदी के बाद इधर से उधर से तिजारती ताल्लुकात पैदा हुए, इधर के लोग उधर आने लगे, उधर के लोग इधर आने लगे। इससे इस्लाम की तबलीग व इशाअत का मौका मुसलमानों को मिला, और मुसलमान कुफ़ार को मुसलमानों को करीब से देखने का मौका मिला। फिर सहाबा की शख्सियतें वो थी जिनको देखकर, जिनके अमल से जो है ना लोग मुसलमान हो जाया करते थे। तो सहाबा के किरदार, अखलाक, कारोबार का तरीक़ा, उनका तक़वा और खौफ इलाही वगैरह देखने की वजह से क्या होता है, ये मिलने का मौका मिला। इसमें हमें एक दर्स ये मिलता है कि किसी बुरे को बुरा कहकर दूर मत करो, बल्कि उसे करीब तो आने दो ताकि आप उसको समझा सके। अब तू फुला है, तू बुला है, तू वैसा है, तू काफिर है, तू मुशरिक है, तू जो है ना हरामी है, शराबी है, कबाबी है, या तू वहाबी है, ये कहकर जो है ना, हाँ अगर आम आदमी है तो उसको अपने अकीदे की हिफाजत के लिए दूरी इख्तियार करे वो, लेकिन जिहालत का तरीक़ा ना अपनाए, सलाम अलैकुम वालेकुम सलाम दूर से रखे। लेकिन एक आलिम दीन के लिए ये ज़रूरी है कि वो खा वो बदअक़ीदा हो या गैर जो है ना मुस्लिम हो या किसी को भी हो, वो एक आलिम दीन को उन सब से मेलो मिलाप रखने की ज़रूरत है ताकि वो दीन की बात उसके सामने पेश कर सके। याद रखिए, किसी को गाली देकर आप उसको अपने दीन से खारिज कर सकते हैं, लेकिन करीब नहीं कर सकते, क्योंकि इनसे एक नेचर, एक इंसान की फितरत का एक तकाजा है। अगर आप उसको, मुसलमान को भी, बाप भी अपने बेटे को सख्ती से अगर बात बोलता है तो उसके अंदर फौरन इंतकामी जज्बात पैदा होते हैं, वो बात मानने के बजाय जवाब पर आमदा हो जाता है। तो आप बात को संजीदगी से पेश करें तो फिर बात सामने वाला सोचने पर मजबूर है। तौफीक देना नहीं देना ये अल्लाह की बात है, अल्लाह की मर्जी है, लेकिन तौफीक तक लाना ये हमारा काम है।
उसके मुक़द्दर में तौफीक होगी, देगा अल्लाह देगा तो मान लेगा, नहीं देगा उसका अपना मुक़द्दर है। तो लिहाजा बिलखुसूस उलमा के लिए, हाँ आवाम के लिए ये हुक्म है कि अगर कोई बदअक़ीदा है, किसी अक़ीदा ख़राब है, तो उससे दुनिया के हद तक अगर मामलात हैं तो रख ले, दीन के मामले में उससे बहस ना करे, बात ना करे और उसकी बात को ना सुने। ये जो है ना ये एक आम आदमी के लिए है, लेकिन उलमा के लिए ये हुक्म है कि वो हर जो है ना मकतब फ़िक्र या हर बदअक़ीदे से जो मिल सकता है उसको अपनी बात पहुँचा सकता है, क्योंकि उसे मालूम है कि हक़ क्या है गलत क्या है, वो साहिब तमीज़ होता है। लेकिन यतीमी का दौर समझिए, इल्म की यतीमी या समझ की यतीमी का दौर समझिए। अगर उलमा भी किसी बदअक़ीदे से अगर जो है ना मुलाकात कर लेते हैं या उससे सलाम कलाम या कोई ज़ाहिरी दुनियावी ताल्लुकात रखते हैं, तो तुमने काफिर को काफिर नहीं कहा, बदअक़ीदे को बदअक़ीदा नहीं कहा, लिहाजा उसके कुफ्र में शक किया, तुम भी काफिर। तो ये इस तरह का जो है ना ये तंग ज़हनी है, ये तंग ज़हनी है। मैं आपको बतलाता चलो, हुजूर उमय्या बिन अबी सल्त, उमय्या बिन अबी सल्त एक काफिर था। उमय्या बिन अबी सल्त एक काफिर था, हदीस उठाकर देखिए, मिशकात उठाकर देखिए। तो जो है ना उमय्या बिन अबी सल्त एक काफिर था, शायर था। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी रसूल से कहा कि जो है ना तुम जो है ना उमय्या बिन अबी सल्त के अशआर तुम्हारे पास याद है कुछ? तो उन्होंने कहा हाँ याद है। तो सरकार ने कहा सुनाओ। वो सुनाते रहे, एक के बाद दूसरे, एक के बाद दो, तीन, चार, 100 अशआर साहब सरकार ने उस काफिर के सुने। क्यों? वो उसमें अच्छी बातें थी, कोई बेहयाई की बातें नहीं थी, अच्छी हिकमत की बातें थी। तो लिहाजा सरकार ने ये काफिर का कलाम है कहकर रद्द नहीं फरमा दिया, बल्कि एक ने 100 अशार सुनते रहे, सुनाने का हुक्म दिया, पूछ कर सुना, फिर उसके बाद सुनाए। एक ने 100 अशार सुने, फिर महजूज होते रहे। लेकिन ये अवाम के लिए नहीं है, अवाम के लिए नहीं है, बल्कि उलमा के लिए इजाज़त है। वो जिससे चाहे मिले, जिससे चाहे ताल्लुक़ रख ले, ताकि वो अपना पैगाम, अपनी बात क्या कर सके, पहुँचा सके। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है, इससे हमें यह बात भी मिलता है। तो नतीजा क्या हुआ? मुसलमानों का काफिरों का खुले तौर पर मेल मिलाप हुआ, दीन को पहुँचाने का, तबलीग और इशाअत का काम अंजाम दिया गया, और तबलीग का जो है ना मुसलमानों के किरदार को, अखलाक को देखने का मौका मिला। तो तारीख़ में बतलाया जाता है इसका फ़ायदा क्या हुआ, सुलह हुदैबिया का फ़ायदा क्या हुआ। सरकार ने 40 साल की उम्र में ऐलान नबूवत फरमाया था, 13 साल उसके बाद ऐलान नबूवत के बाद मक्के में रहे, फिर उसके बाद हिजरत की, यह हिजरत का 6ठा साल था। जुमला कितने साल हुए? 13 और 6 19, तकरीबन 19 साल में जितने लोग मुसलमान नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा सुलह हुदैबिया के बाद लोग मुसलमान हुए। सुलह हुदैबिया का फायदा यह हुआ, और आखिर में यही सुलह 8 हिजरी में फतेह मक्का की शक्ल में जाहिर हुई। तो अलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये सुलह हुदैबिया का मामला था, और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सुलह के बाद तकरीबन 2 हफ्ते हुदैबिया के मुकाम में क़ियाम फरमाया। उसके बाद आप वापस आ रहे थे तो सूरह फ़तह नाजिल हुई, और आपको फ़तह व कामरानी की जो है ना खुशखबरी ये दी गई। तो ये चंद बातें सीरत के हवाले से 6 हिजरी के अहम तरीन वाक़ियात में से सुलह हुदैबिया, फिर उसकी शराइत और उसके हालात आपके सामने, उसके नताइज का जिक्र आपके सामने किया गया। अब रहा आदाब में, रमज़ान मुबारक के पेश नज़र आपके सामने रमज़ान के आदाब, रोज़े के आदाब, सदक़े के आदाब बयान किए जा रहे थे। अब रहा जो एक कॉमन चीज़, सबसे ज़्यादा चीज़ जो मुसलमानों में पेश आती है, वो है सलाम। सलाम के आदाब आपके सामने बयान किए जाएंगे। देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, शरीयत मुताहरा ने मुसलमानों को आपस में एक दूसरे का भाई भाई बना दिया है। इन्नमल मुमिनूना इख़वतुन, के मुसलमान एक दूसरे के भाई भाई हैं। तो हम जो है ना भाई भाई हैं, और शरीयत ये चाहती है कि मुसलमान हमेशा हमेशा क्या करें, मोहब्बत के साथ, उल्फत के साथ रहे, मोहब्बत के साथ जो है ना उल्फत के साथ रहे। यही वजह है कि सरकार ने फरमाया आपस में एक दूसरे को सलाम किया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। आपस में एक दूसरे को तोहफ़ा दिया करो, मोहब्बत बढ़ेगी। मोहब्बत के तरीक़े बतलाए गए, इयादत करो, कोई बीमार हो जाए तो इयादत करो, इससे भी मोहब्बत क्या करेगी, बढ़ेगी। तो इस्लाम ने जो आदाब और मुआशरती आपसी जो मामलात रखे हैं, वो उसमें अक्सर हिस्सा ऐसा है कि जिसमें आपस में एक दूसरे से मोहब्बत, गलती कर दिया माफ़ कर दो, दरगुजर कर दो, अगर कोई गलती करा माफ़ तो करो या उससे अच्छा बदला उसे दो। बहरहाल ये तमाम चीज़ें तो इस्लाम चाहता है कि मुसलमान भाई भाई बनकर रहें और आपस में एक दूसरे के साथ मोहब्बत रखें। और जब एक दूसरे के साथ मोहब्बत है तो आपस में एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो मोहब्बत का अंदाज़ क्या होना चाहिए,
चाहिए, इजहार मोहब्बत का अंदाज क्या होना चाहिए, तो वो भी इस्लाम ने बतला दिया कि तुम्हारे दिलों में आपस में एक दूसरे से मोहब्बत है, तो जब एक दूसरे से मिलो तो अंदाज मोहब्बत की, इजहार मोहब्बत के लिए कोई दुनिया का तरीका, दोस्त से मिलते हैं गाली देकर मिलते हैं, अरे तुरे कहकर मिलते हैं, ये जो है ना गैर ज़रूरी चिचोरे अंदाज में हमारे पास क्या करते हैं, दोस्त मिलते हैं, फलां फलां, बहरहाल अब मैं बोलना नहीं चाह रहा हूँ, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं, कोई मुशाहदे से जानते हैं, कोई गज़ाती तौर पर उसमें जो है ना शरीक है। तो बहरहाल हमारे पास वो दोस्ताना मोहब्बत क्या समझी जाती है, गाली देकर मिले तो दोस्त कहते हैं, अरे दोस्त है, पक्का दोस्त हूँ मैं उसका, फाली से मेरा उसका साथ है। तो बहरहाल ऐसा नहीं, तो ये गाली देना ये इजहार मोहब्बत नहीं, जो है मार तोड़ से मिलना या गैर अखलाकी हरकत के ज़रिए से मुलाकात, मोहब्बत का जज्बे का इजहार करना नहीं। इस्लाम कहता है कि इस्लाम एक पाकीज़ा मज़हब है, तुम्हारे इजहार मोहब्बत का तरीक़ा भी संजीदा होना चाहिए। वो क्या है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कि सलामत दुआ से तुम क्या करो, अपनी मोहब्बत का इजहार करो, सामने मोमिन बंदे को क्या करो, दुआ दो कि अल्लाह तुम पर सलामती नाजिल फरमाए और अल्लाह तुम्हें रहमतें नाजिल फरमाए, अल्लाह तुम्हारी ज़िंदगी में खैर व बरकत अता फरमाए। ये एक मुसलमान को जब भी मुलाकात करता है वो जो है ना उसको ये कहने का हुक्म दिया गया, तो दूसरे सुनने वाले मुसलमान पर ये ज़रूरी करार दिया गया कि वो भी उसको सलामती, रहमत और बरकत की क्या करे, दुआ दे, सलामती, रहमत और बरकत की क्या करे, जो है ना दुआ दे। तो लिहाजा अगर ज़िंदगी में हम देखे हैं, आप अब में इतने बड़े लाखों करोड़ों मरतबा हमने क्या है दूसरों को दुआ दी है, उन्होंने हमको दुआ दी। याद रखिए अगर ज़िंदगी में कभी एक वक्त भी मकबूलियत का हो, एक मरतबा भी दुआ अगर कबूल होती है तो फिर सलामती, रहमत और बरकत हमारा मुक़द्दर बन जाएगा। तो लिहाजा इस्लाम ने क्या पाकीज़ा तरीक़ा इजहार मोहब्बत का अता फरमाया। तो इजहार मोहब्बत तो ठीक है, लेकिन इजहार मोहब्बत का तरीक़ा भी अच्छा होना चाहिए, तरीक़ा भी अखलाक़ी होना चाहिए, संजीदा होना चाहिए, जिससे दिल में मोहब्बत पैदा हो, जिससे दिल में मोहब्बत पैदा हो। देखिए आप सलाम कीजिए, आप एक गैर आदमी भी है, आप बार बार उसको सलाम कीजिए, उसके दिल में आपके ताल्लुक़ से एक नरम गोशा, एक जो है मोहब्बत पैदा हो जाती है। गैर भी हों दो, गैर भी हों दो तो सलाम, या आप बार बार आप करें तो शर्मिंदा होकर दोबारा तो सलाम करता आपको। तो बहरहाल ये एक सलाम की तासीर है और असर है। तो ये सलाम का जो है ना तरीक़ा इजहार मोहब्बत के लिए दो मुसलमान जब आपस में मिलते हैं तो ये हुक्म जो है ना दिया गया। और सलाम की तारीख़ बड़ी पुरानी है, सलाम की तारीख़ बड़ी पुरानी तारीख़ है। जो है ना जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैदा फरमाया तो कहा कि जाओ वहाँ फ़रिश्तों की जो जमात बैठी हुई है उनको जाकर सलाम करो, फिर उसके बाद वो जवाब जो देते हैं वो सुनो और गौर से, उसकी ये तुम्हारा भी जो है ना तुम्हारी और तुम्हारी औलाद के लिए ये सलाम का तरीक़ा होगा। तो आदम अलैहिस्सलाम गए फ़रिश्तों के पास, उन्होंने उनसे कहा अस्सलामु अलैकुम, तुम पर सलामती हो। तो फ़रिश्तों ने कहा अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाह, सलामती हो आप पर और आप अल्लाह की रहमत हो। तो कायनात की, इंसानियत की तारीख़ जितनी ख़दीम है, सलाम की तारीख़ भी उतनी करीब है। आदम अलैहिस्सलाम की को जब रूह फूकी गई तो ये जब तो आदम अलैहिस्सलाम के आगाज़ से ही सलाम का आगाज़ हो चुका था। फिर जब दुनिया में सरकार तशरीफ़ लाए तो सरकार को हुक्म दिया गया वइज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम, जब मोमिनीन तुम्हारे पास आए मुलाकात के लिए तो ऐ महबूब आप उनको सलामती भेजिए, उन पर सलामती भेजिए। मुसलमानों को भी हुक्म दिया गया कि जो है ना आपस में जब तक जिंदा रहें, मुलाकात करते रहें, मेल जोल होता रहे, तो क्या करें आप उनको सलाम करते रहे, एक दूसरे को जो है ना सलाम करते रहे, एक दूसरे को सलामती क्या करते रहे, भेजते रहे। इंतहा तो ये है अगर खबर में भी चले गया तो कब्रस्तान में भी जा रहे हो तो ये कहो अस्सलामु अलैका, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, या अस्सलामु अलैकुम दारा कौमी मुमिनीना व इन्ना इंशाअल्लाहु बिकुम जो है ना लाहिक़ून। बहरहाल मुख्तलिफ दुआएं रिवायतों में आती हैं, मगर सलाम से कोई दुआ खाली। तो मरने के बाद भी सलामती भेजने का जो है ना हुक्म दिया गया है। फिर उसके बाद अजीज़ान मोहतरम, मौत के वक्त जब एक मोमिन की मौत होती है तो फरिश्ते आते हैं, फरिश्ते आकर कहते हैं सलाम, तुम पर सलामती हो और तुम जन्नत में दाखिल, हमेशा के लिए दाखिल हो जाओ। मौत के वक्त भी फरिश्ते आकर सलाम करते हैं। मौत के बाद जब मैदान महशर होगा, जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर कहेंगे सलामुन अलैकुम तिबतुम फदखुलूहा खालिदीन, तुम पर सलामती हो, क्या ही पाकीज़ा ज़िंदगी तुमने गुजारी है, लिहाजा जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो जन्नत में दाखिला जब हो रहा है तब भी सलामती है। फिर उसके बाद जब मोमिनीन जब जन्नत में जाएंगे, जन्नत में जाते रहेंगे तो जन्नत में जब जाएंगे तो जाने के बाद जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते निकल कर आएंगे और कहेंगे वल मलाइकतु यदखुलूना अलैहिम मिन कुल्ली बाब सलामुन अलैकुम बिमा सबरतुम फनिअम उक़बद्दार। जन्नत के हर दरवाजे से फरिश्ते निकलेंगे, निकल कर कहेंगे सलामती हो तुम पर, क्या ही बेहतरीन ज़िंदगी तुमने गुजारी है, क्या ही बेहतरीन तुम्हारा अंजाम और ठिकाना है।
फिर इतना ही नहीं, जब तक जन्नती जन्नत में रहेंगे वहाँ कोई बेहुदा बात नहीं करेंगे, बल्कि सलामती का सिलसिला उनके दरमियान हमेशा जारी रहेगा। तो लिहाजा कुरान कहता है कि ला यस्माऊना फीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़ीलन सलामन सलामा। वहाँ कोई लघु और बेहुदा बात जन्नत में वो नहीं सुनेंगे, बल्कि हर तरफ सलामती की सदाएँ होगी। कोई किसी को सलाम कर रहा होगा, कोई किसी को सलाम कर रहा होगा। ये तो लोगों का सलाम है, अब खालिक़ कायनात भी सलामती भेजेगा जन्नतियों पर। सलामुन क़ौलन मिर रब्बिर रहीम, सलामती हो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, जो है ना जन्नती लोगों पर खुदा भी सलाम भेजेगा। और यह सलामती का सिलसिला, चूँकि जन्नत हमेशा रहने वाली चीज़ है, वो अबदी ज़िंदगी है, तो सलाम भी अबदी है। तो सलाम का आगाज़ इंसानियत के आगाज़ से, उसका अंजाम, उसका इंतहा कोई मुतय्यन नहीं है। तो ये एक अजीम जो है ना दुआ है, ये एक अजीम जो है ना सिलसिला है। तो इसको जो है ना ये इसके हवाले से, उसकी तारीख़ के हवाले से चंद बातें मैंने आप हज़रात के सामने जो है ना अर्ज़ की। इंशाअल्लाह फिर दीगर इसके ताल्लुक़ से आदाब क्या है वो आगे आपके सामने बयान किए जाएंगे। अब रहा जो है अक़ायद, सीरत और आदाब के हवाले से बात आपके सामने रखी गई। मसाइल में आपके सामने तयम्मुम कब कर सकते हैं, फिर तयम्मुम किस चीज़ से कर सकते हैं, और तयम्मुम करने का तरीक़ा क्या है, वो आपके सामने अब तक बात आ चुकी थी। फिर रमज़ान मुबारक के पेश नज़र मैंने मसाइल का उन्वान बदल दिया था। रोज़े के मसाइल, ज़कात के मसाइल, सदक़े फ़ित्र के मसाइल, कुछ ऐसे तरावी के मसाइल, वो मैंने रमज़ान के पेश नज़र ये रखे थे। अब रहा फिर उस साबिक़ा सिलसिले को जो है ना जारी रखते हुए आगे अर्ज़ किया जाता है। आज तयम्मुम के हवाले से दो बातें बतलाई जाएंगी। एक बात तो यह है कि इज़्तिरारी सूरत, तयम्मुम की इज़्तिरारी सूरत का, इज़्तिरारी यानी मजबूरी सूरत। फिर दूसरा, तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है, तयम्मुम किन चीज़ों से टूटता है, ये बात बताई जाएगी। देखिए, अगर कोई आदमी ऐसा है कि बीमार है या उसके हाथ शल हो गए हैं, तयम्मुम नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में वो तयम्मुम कैसे करेगा? तो उसकी दो सूरतें हैं। कोई दूसरा शख्स क्या करेगा, उसको तयम्मुम कराएगा। दो हाथ मिट्टी पर या ज़मीन पर मारेगा, मारकर एक जो है ना हाथ चेहरे पर फेरेगा, दूसरी मरतबा मार के पहले सीधे हाथ पर, बाद में बाएं हाथ पर। उसका तरीक़ा भी मैंने तयम्मुम का बतलाया है इससे पहले। तो जो मजबूर आदमी है, बीमार है या मजबूर है, तयम्मुम नहीं कर सकता, उसको दूसरा आदमी तयम्मुम कराएगा, लेकिन नीयत ये बीमार ही करेगा, नीयत ये करेगा, और तयम्मुम का अमल क्या करेगा, कोई दूसरा करेगा। दूसरी एक सूरत ये है उसकी। फिर दूसरी सूरत क्या है, अगर कोई तयम्मुम कराने वाला मौजूद नहीं है, तो फिर वैसी सूरत में ये आदमी खुद क्या करे, अपने आज़ाए तयम्मुम यानी चेहरे को और जो है ना ये हाथों को क्या करे, किसी मिट्टी की चीज़ से, खा वो मिट्टी का चिप्पा हो, घड़ा हो, या मिट्टी की दीवार हो, या चूने की दीवार हो, उस पर क्या करे, अपने हाथों को क्या कर दे, मसा कर दे, पोंछ दे। इससे भी तयम्मुम की नीयत से तयम्मुम क्या हो जाएगा, बशर्ते कि दीवार पर ऑयल पेंट ना हो, ऑयल पेंट जो है ना हो। तो वैसी सूरत में तो वो वैसी चीज़ों के जो है ना इसका ये करे। तो बलगर्ज़ अज़ीज़ान मोहतरम, ये मजबूरी का तयम्मुम है, बीमार का तयम्मुम मजबूरी हो। लेकिन अगर कोई मर जाए, कोई मुसलमान मर जाए और उसके गुस्ल के लिए पानी दस्तयाब ना हो, तो फिर वैसी सूरत में क्या करेंगे? तो कोई ज़िंदा आदमी क्या करेगा, जैसे ज़िंदा आदमी गुस्ल देता है, उसी तरह कोई ज़िंदा आदमी जो गस्साल है वो क्या करेगा, तयम्मुम करवाएगा। मगर इस सूरत में मुर्दा तो नीयत नहीं कर सकता, खुद गुस्ल देने वाला क्या करेगा, नीयत करेगा। एक हाथ मारकर चेहरे पर मल देगा मैयत का, दूसरे हाथ मारकर एक हाथ से सीधे हाथ पर मल देगा, एक हाथ से बाएँ हाथ पर क्या कर देगा, मल देगा। ये तयम्मुम का इज़्तिरारी सूरत यानी मजबूरी की सूरतें आपके सामने बयान की गई। अब रहा तयम्मुम टूटता किससे है। देखिए, तयम्मुम आपके लिए बताया गया था कि तयम्मुम वज़ू के लिए भी होता है, तयम्मुम गुस्ल के लिए भी होता है। यानी आपको वज़ू की ज़रूरत है, पानी ना मिलने की सूरत में या पानी इस्तेमाल ना करने की सूरत में आप वज़ू के बदले में तयम्मुम करेंगे, और आपको गुस्ल की ज़रूरत है, पानी ना मिलने की सूरत में या पानी इस्तेमाल ना करने की सूरत में आपको गुस्ल की तयम्मुम की ज़रूरत है। लेकिन दोनों तयम्मुमों में कोई फ़र्क नहीं है, वज़ू का तयम्मुम भी वही है, गुस्ल का तयम्मुम भी वही है, सेम है। तयम्मुम में कोई अलग चीज़, तरीक़ा दोनों का अलग अलग नहीं है। जैसे वज़ू और गुस्ल का तरीक़ा अलग अलग है, तयम्मुम में कोई अलग अलग तरीक़ा नहीं है। अगर आपने बस नीयत का फ़र्क है, वज़ू के लिए आप वज़ू की नीयत करेंगे, गुस्ल के लिए क्या करेंगे, आप गुस्ल की नीयत करेंगे। अगर आपको वज़ू और गुस्ल दोनों चीज़ों की ज़रूरत थी, पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम अगर आप करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ़ गुस्ल का तयम्मुम कर लेने से आपका वज़ू भी क्या हो जाएगा, हो जाएगा। गुस्ल की नीयत से अगर आपने तयम्मुम कर लिया है तो आपका क्या हो जाएगा, वज़ू भी हो जाएगा। गलती से गुस्ल का तयम्मुम आप करना था, लेकिन गलती से वज़ू की नीयत से तयम्मुम कर लिया आप, तो भी गुस्ल क्या हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है, ये पहले तमहीदी तौर पर। अब उसके बाद तयम्मुम को तोड़ने वाली चीज़ें क्या है।
जो अगर आपका तयम्मुम वज़ू का तयम्मुम किया है आपने, तो वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें आपको आपके तयम्मुम को क्या कर देंगी, तोड़ देंगी। वज़ू को क्या चीज़ें तोड़ती है, यानी पेशाब या बैतुल खला के रास्ते कोई चीज़ का निकल जाना, खून का निकल कर बहना, हवा का खारिज हो जाना वगैरह वगैरह, जो सो जाना, नींद लग जाना वगैरह वगैरह, जो मैंने आपके सामने बताए थे इससे पहले, नवाक़िज़ वज़ू, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़, वही सब चीज़ें वज़ू के तयम्मुम को, वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें तोड़ देती है। जो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं वही चीज़ें वज़ू के तयम्मुम को भी क्या कर देती है, तोड़ देती है। जो चीज़ें गुस्ल को तोड़ देती है वो जो है ना गुस्ल के तयम्मुम को भी तोड़ देते हैं। गुस्ल को तोड़ने वाली चीज़ें भी मैंने बतलाई थी कि हालत बेदारी में जो है ना माद्दे मनविया का खारिज हो जाना, या एहतलाम हो जाना, या हमबिस्तरी करना, या अय्याम आ जाना, खा वो विलादत के अय्याम हो, माहवारी अय्याम वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें क्या है मालूम है, गुस्ल को तोड़ देती है। तो बहरहाल तो जो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं वो वज़ू के तयम्मुम को तोड़ देती है। जो चीज़ें गुस्ल को तोड़ देती है वही चीज़ें गुस्ल के तयम्मुम को तोड़ देती है। ठीक है, अगर आपने वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए तयम्मुम किया था, वज़ू और गुस्ल दोनों के लिए तयम्मुम किया था, अगर वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ पाई जाती है, यानी आप तहारत को जाके आ गए, तो आपका वज़ू का तयम्मुम टूट गया, गुस्ल का तयम्मुम अभी क्या है आपका बाकी है। अगर गुस्ल को तोड़ने वाली कोई चीज़ पाई गई, यानी एहतलाम हो गया समझिए, तो वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम ख़त्म हो गया आपका, वज़ू और गुस्ल का तयम्मुम दोनों का क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है ना बात। तो जो चीज़ें वज़ू को तोड़ देती हैं वो वज़ू के तयम्मुम को तोड़ देती हैं, जो चीज़ें गुस्ल को तोड़ देती है वो चीज़ें गुस्ल के तयम्मुम को तोड़ देती है। बहरहाल नवाक़िज़ वज़ू, नवाक़िज़ गुस्ल, नवाक़िज़ तयम्मुम भी है, तयम्मुम को तोड़ने वाली भी है। इससे हटकर और एक चीज़, आप पानी न होने की सूरत में आपने तयम्मुम किया था, पानी न होने की सूरत में आपने तयम्मुम किया था, तो पानी अगर मिल जाता है तो वज़ू के हद तक पानी मिलता है तो वज़ू का तयम्मुम टूट जाएगा। नहीं, गुस्ल के हद तक आप गुस्ल के लिए आपको पानी मिलता है तो वज़ू और गुस्ल दोनों का तयम्मुम क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ये दूसरी सूरत है तयम्मुम टूटने की। एक कॉमन सूरत क्या है, वज़ू और गुस्ल को तोड़ने वाली चीज़ें तयम्मुम को भी क्या कर देती हैं, तोड़ देती है। दूसरी चीज़, पानी मिलने की सूरत में भी क्या हो जाता है, तयम्मुम टूट जाता है। इसी तरह किसी बीमारी की वजह से आपने क्या किया था, तयम्मुम किया था। तयम्मुम, मिसाल के तौर पर आपका पूरा जिस्म पूरा ज़ख्मी था, पूरा जिस्म, आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, और तो वही सूरत में आपका क्या हो गया, इलाज किए वो किए, दोनों हाथ अच्छे हो गए, क्या हो गया, चेहरा अच्छा हो गया, आप पानी उस हद तक क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस मजबूरी या बीमारी की वजह से आप वज़ू या गुस्ल नहीं कर रहे थे, तयम्मुम किए थे, अगर वो बीमारी या मजबूरी जो है वज़ू के हद तक ख़त्म हो जाए तो आपके वज़ू का तयम्मुम क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। अगर गुस्ल के हद तक ख़त्म हो जाए तो वज़ू और गुस्ल दोनों तयम्मुम भी क्या हो जाएंगे, आपके ख़त्म हो जाएंगे। तो ये तयम्मुम को तोड़ने वाली चीज़ों के बारे में ये है। और एक बात याद रखिए, अगर आपको तयम्मुम 10 साल तक भी करना पड़े, यानी 10 साल तक भी आपको पानी न मिले या मजबूरी बाकी रहे जिसकी वजह से आप पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो मजबूरी क्या है पीछे मैं बतलाया हूँ, तो बाकी रहे, तो आप 10 साल भी बिला शक व शुबा तयम्मुम कर सकते हैं। किसी वसवसे की ज़रूरत नहीं है कि मेरा तयम्मुम हुआ कि नहीं हुआ कि मैं 10 साल तक, इसका कोई पीरियड नहीं है। जब तक पानी न मिले, जब तक उज़्र और मजबूरी बाकी है, तब तक आप तयम्मुम करते रह सकते हैं। लेकिन मैंने शराइत पूरे बतला दिए हैं साबिक़ में, अच्छा गौर से सुन ले, साबिक़ा वीडियो में मैंने, तो बहरहाल मगर ईमानदारी से आपका मामला होना चाहिए। नहीं, आप वज़ू कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं, गर्म पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन ना नहीं है मेरे को तकलीफ़ है वो है, बल्कि अगर आप बहाने बना रहे हैं, जैसा आजकल कुर्सियों का मामला बन गया, बैठ के नीचे बैठ के घंटों बैठ सकते हैं लेकिन कुर्सी बैठ के नमाज़ पढ़ते हैं बराबर, बाहर जाके घंटों ठहर सकते हैं लेकिन कुर्सी बैठ के नमाज़ बराबर पढ़ रहे हैं, मामूली बीमारी से रोज़े छोड़ के कफ़ारा दे रहे हैं। ये ऐसा दीन को खेल नहीं बनाना है, नफ्स को दीन के ताबे करना है, दीन को नफ्स के ताबे करना, ये आज हमारी आदत बन गई है। कामयाब नहीं होंगे, याद रखिए, कामयाब नहीं होंगे। हम समझ रहे हैं मेरी नमाज़ें हो गई, मैं पढ़ लिया, मसौब कर लिया, मेरे रोज़े हो गए, वहाँ जूतियाँ पढ़े तो ख़बर में गए बाद मालूम होता, समझे, वहाँ तब्दीली का मौका, फिर रिकवर करने का मौका भी वहाँ नहीं मिलता जब मालूम होता हो। ठीक है, आज उलमा बोल रहे हैं तो बाद लोगों को गुस्सा भी आ रहा है, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये सब चीज़ें आप कर लो, जितना है कर लो। वह गैबत खबर में सब जब खिलता ना, किताब खुले तो कच्चा चिट्टा जब खुलता जब मालूम होता सब, तो बहरहाल तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, बोलना हमारा काम है न, वो गड़ा है मत गिरो, नहीं मैं गिर तो बोलो तो मर्ज़ी आपकी, ठीक है। हाँ, तो बहरहाल वेलकम, मोस्ट वेलकम मर्ज़ी। तो बहरहाल खुलासा गुफ्तगू ये है कि ये है, तो मैं क्या बता रहा था, ये तयम्मुम के जो है ना मसाइल हैं, और मैं कुछ
बात ये तो तयम्मुम के मसाइल के हवाले से बात बता रहा था। तो ये चीज़ें आपके लिए जो ना चीज़ें हैं। तो ये चंद बातें थी, ये चंद जो है ना गुजारिशात थी जो आपके सामने क्या की मालूम है, अक़ीदे के हवाले से, आदाब के हवाले से, सीरत के हवाले से और तयम्मुम के हवाले से रखी गई। और एक बात यह है कि अगर कोई आदमी तयम्मुम करके इमामत कर रहा हो, तयम्मुम करके इमामत कर रहा हो और दूसरे लोग क्या है मालूम है वज़ू करके नमाज़ पढ़ रहे हों, पीछे मुक़्तदी वज़ू करने वाले हों और पानी से गुस्ल करने वाले हों, लेकिन इमाम ऐसा है कि वो पानी इस्तेमाल ना करने की वजह से वज़ू या गुस्ल का तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ा रहा हो, तो उसके पीछे नमाज़ पढ़ना जायज़ है। इसमें किसी किस्म की कोई हरज की बात नहीं है। ये चंद बातें थी जो ज़रूरी बातें, मसाइल तो बड़े तफसीली हैं, लेकिन ज़िंदगी में आम तौर पर आपके लिए जो चीज़ें काम आ सकती थी, जो मसाइल, वो मैंने ज़िक्र किए हैं। इसके अलावा कोई और सूरत पेश आती है तो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा मौजूद हैं, आप उलमा से रुजू होकर जो है इन बातों का ये कर सकते हैं। तो ये चंद गुजारिशात थी, ये चंद बातें थी। और